everyone, welcome back to my channel. So guys, we will be starting today with the next part जो मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो को कैसे नरिशमेंट मिलती है, ठीक है. हाउ इज इट एक्चुअली ग्रोइंग, उसका सर्वाइवल कैसे है, उसको व्हाट डू वी से, हाउ इट इज गेटिंग इट्स न्यूट्रिशन. ओके, तो यू कैन सी ओवर हियर दैट द लाइनिंग thickens. Which lining are they talking about? They're talking about the endometrial lining, that means the uterus lining. The uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens, lining of the uterus. The lining of uterus thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. So that means वो जो uterus की lining है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो growing fetus को nourish कर रहा है, ठीक है. As well as ये तो वो बता ही रहे हैं कि उसके अंदर खूब सारी blood vessels हैं, ठीक है. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called as placenta. Embryo को जो मिल रहा है वहाँ पे न्यूट्रिशन, वॉट एवर न्यूट्रिशन दिस एम्ब्रियो इज गेटिंग, वो मदर के ब्लड से मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एज प्लेसेंटा. तो दैट मीन्स एक प्लेसेंटा अटैच्ड है मदर की साइड पे, ठीक है, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है फीटस की साइड पे. तो मदर से जितनी चीज है ये ले रहा है प्लेसेंटा और इसको पास कर रहा है और फिर ये आगे फीटस को पास कर रहा है. इस तरीके से ये कनेक्शन फॉर्म होता है. अब बात रही प्लेसेंटा की, तो उस पे क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है इट इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल. ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है. उसके अंदर विलाय होता है ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, कंटेन्स विलाय वेयर ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. मतलब कि जो फीटस का एम्ब्रियो साइड है जो इससे और इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विलाय. ओके, नाउ ऑन द मदर्स साइड आर ब्लड स्पेसेस. मदर्स की साइड पे ब्लड स्पेसेस भी होते हैं जो विलाय को सराउंड करते हैं. तो जितना मटेरियल ब्लड में आ रहा है न्यूट्रिशंस का वो कौन कलेक्ट कर लेता है? विलाय. और देन किसको प्रोवाइड करता है? फीटस को, ठीक है. सो दिस प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो, राइट. द डेवलपिंग एम्ब्रियो भी कुछ ना कुछ जनरेट करेगा वेस्ट मटेरियल. डेफिनेटली अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो रिस्पायर कर रहा है तो वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा. तो वो वेस्ट मटेरियल फिर हम ट्रांसफर करते हैं इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा और फिर बीच में कौन है? विलाय, ठीक है. दिस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 months. इस पूरे प्रोसेस को 9 महीने लगते हैं होने में. एंड दिस टेन्योर इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड. यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये जो 9 months का टेन्योर होता है इसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. जितना muscles contract करता है, the child is born as a result of the same. ठीक है जी. So this was all we had to study about the placenta. We had to study how the nourishment of fetus takes place. In the next session, we will be studying about the menstrual cycle. Thank you so much for watching my lecture.